हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम टेक्सा के बारे में समझा रहे थे। आइए देखते हैं उसके आगे। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को अलग अलग टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण कौन कौन से गुण के आधार पर? गुण जैसे कि प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, उसका बेस क्या होगा? तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं और उसका आधुनिक वर्गीकरण का जो अध्ययन का आधार जो होगा वह होगा प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं। इनके आधार पर हम जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकरण कर सकते हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रणाली हैं, प्रक्रम हैं जो वर्गीकी का आधार है, वर्गीकरण विज्ञान के आधार है। तो वर्गीकरण विज्ञान अर्थात वर्गीकी का क्या आधार है? तो विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं, प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं, जो वर्गीकी के आधार हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीव जो जंतु होते हैं वे अलग अलग स्तर पे टेक्सा होते हैं। गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे कि प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीवों की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं, प्रणाली हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है, वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है। ठीक है, वर्गीकी जो है वो कोई नई चीज नहीं है। मानव जो है सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। मानव जो है सदैव जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है और विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। ठीक है, तो जो आदि मानव थे उनका आधार क्या था, वर्गीकरण का आधार क्या था आदि मानव का? तो आदि मानव का वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, क्योंकि वे मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। ठीक है, काफी समय से मानव जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति क्या होती है? सिस्टेमेटिक्स क्या होता है? जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेने की जो शाखा है, जिसके माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है, उसे वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द जो है वह लैटिन शब्द है, सिस्टेमा से आया है
और सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, सिस्टेमा से सिस्टमेटिक्स बना है, वर्गीकरण पद्धति बना है, और सिस्टेमा शब्द जो है वो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल जो है वह सिस्टेमा नेचर चुना था। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक्स है अर्थात वर्गीकरण पद्धति है, उसमें पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके एरिया को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के एवोल्यूशन को, विकासी संबंध को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यह आपकी दूसरी टॉपिक फुली कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम वर्ग की संवर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।